मैच की शुरुआत होने जा रही है। गुंडराज गेंदबाजी करने के लिए राइथाम रॉन्दिगर से बॉलिंग करेंगे, जिनकी गेंदबाजी का मुकाबला करने के लिए बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर है लक्ष्मण कावड़े। नॉस टाइगर की गेंद पर नरेंद्र आगलावे। इस बार ये गेंद थी शॉर्ट पिच गेंद, देखा जा चपर का जारी दिया विकेट कीपर की ओर, खेलने का कोई प्रयास नहीं। इस बार क्लासिकल स्ट्रोक खेला, गेंद आ रही है एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में निकलती गेंद, जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील कर पाते हैं बैट्समैन के लिए 2 रन लेने का मौका मिलता हुआ, और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ तो नरेंद्र आगलावे के लिए सुनहरा मौका दिया जा रहा है। अगर छक्का लगा पाते तो उनके लिए इनाम रखा जा रहा है। तो नितिन होच्चे की ओर से इनाम होगा नरेंद्र के लिए अगर छक्का लगा पाते हैं। ये गेंद हवा में जा रही है, फील्डर नीचे है और ये कैच छूटता हुआ, और ये जीवनदान मिल सकता था, वहां पर कैच छूटा, जीवनदान। तो लक्ष्मण कावड़े ने जीवनदान मिल रहा है, मौका मिला है। बहुत अच्छी गेंदबाजी चल रही है। पहले ओवर का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका। पहले ओवर के समाप्ति पे स्कोर है केवल 4 रन की योग पर। मैदान में आज सुबह से देख रहे हैं कि कभी धूप और कभी छाया है। ये तो खेल की माया है यहाँ पर। अ, तो नरेंद्र अगलव के लिए सुनहरा मौका। अगर एक ओवर में 2 छक्के लगा पाते तो नितिन हुच्चे की ओर से उन्हें 500 रुपए दिए जाएंगे। फिर से गेंदबाजी करने के लिए इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर बसवंती सर की अगली गेंद। इस बीच सिंगल रन लेने का मौका मिलता हुआ, सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर केवल 5 रन की योग पर। इस इनिंग का ये ओवर नंबर चल रहा है इस वक्त। दूसरी ओवर की शुरुआत हो रही है। मकरंद बसवंती सर गेंदबाजी करेंगे। सामने वाले छोर से यानी कि वीर शैवल लिंगायत प्रतिष्ठान एन जिसे कहा जा सकता है, उस एन से गेंदबाजी यहाँ पर हो रही है। जब धूप धूप खिलती है तो निश्चित ही गौरव जो कि चेहरा खुलता है। अगर थोड़ी सी
छाव आती है तो गौरव जी का चेहरा थोड़ा सा उतरता है, क्योंकि मैचेस खेलना बहुत अहम है यहाँ पर। बहुत बड़ी जिम्मेदार उनके चेहरे पर इस टूर्नामेंट में नजर आ रही है। तो शॉर्ट पिच गेंद थी, इस बार ऑप्शन के बाहर जाकर गेंद को मारने की कोशिश में गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में चली गई। अभी उनका बस स्कोर केवल 5 रन की ऑफ पर। तरी या ठिकाणी आमच्याकडे एक गाडीची चावी सापडलेली आहे, तर जी कोणाची असेल त्यांनी आपली गाडी चावी बघून आमच्याकडे घेऊन जायची आहे। इस बीच मारना चाहते थे, ऑप्शनच्या थोडासा बाहेर टाकलेला चेंडू फटका मारण्याच्या प्रयत्नात चेंडू मात्र फलंदाजाला पूर्णपणे चकवतोय आणि चेंडू जातो सरळ यष्टिरक्षकाकडे। निर्धाव चेंडू, 5 धाबा, शतक क्रमांक चाललंय ते दुसरं। तो फिर से गेंदबाजी करने के लिए इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर धीमी रफ्तार से आती गेंद मारने की कोशिश में गेंद जा रही है शॉर्ट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में निकलती गेंद। खेलना चाहते थे कवर्स के क्षेत्र में, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। रन लेने का कोई मौका नहीं, अभी भी रुका बस स्कोर वहीं पे, केवल 5 रन। तो इस बार ये गेंद मारने की कोशिश में गेंद जा रही है बहुत देरी के बाद। एक कमाल का दे धमाल सुपर डुपर सुपर से ऊपर स्ट्रोक। ऐसी बल्लेबाजी की जरूरत करना चाहते थे इससे, और इतने बार प्रयास जो किया रहा था, ये प्रयास अब कहीं जाकर कामयाब हो रहा है। तो गेंदबाजी में इस बार गेंद जा रही है बिल्कुल, और इसी के साथ बड़ा विकेट, बड़ा मोहरा यहाँ पर हाथ लगा है, और टीम के लिए लगता है और एक झटका लगा है, और एक झटके के वजह से कृपया केदार स्वामी आपला एक्स्ट्रा खेळाडू स्कोररकडे पाठवा। एक्स्ट्रा खेळाडू कृपया स्कोररकडे पाठवायचा आहे। कॅच कुणी पकडलाय मला नाव कळत नाही। अमोल, अमोल, फिर से गेंदबाजी करने के लिए इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तो नए खिलाड़ी बैटिंग करने के लिए राहुल पाटिल को बैटिंग के लिए भेजा जा रहा है। मॅच सुरू करावी लवकरात लवकर. यानंतरचा पुढचा सामना वीरभद्र वॉरियर्स वर्सेस केजीएफ. वीरभद्र वॉरियर्स वर्सेस केजीएफ यानंतरचा पुढचा सामना. विनायक शरणार्थी यांचं आगमन झालेलं आहे.
तो इस बार ये गेंद जा रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद निकली है। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर चल रही है। पीएमसीसी टीम को, बल्लेबाजों को थोड़ा सा खामोश रखा जाता हुआ तीसरे ओवर की शुरुआत में। स्कोर है 11 रन 1 विकेटों के नुकसान पे। तो इस बार ये गेंद जा रही है बिल्कुल सीमारे का पार करती गेंद, जबरदस्त स्ट्रोक निकलता हुआ लॉन्ग ऑन सीमारे का पार करती गेंद। नरेंद्र आपका के लिए सुनहरा मौका है। अगर आप लगातार एक ही ओवर में 2 छक्के लगाते तो निश्चित होने की ओर से आपके 500 रुपए दिए जाएंगे। जय भवानी मैदानावरचे प्रमुख खेळाडू आमचे सर शिवाभाऊ यांचं आगमन झालेलं आहे. वीरशैव लिंगायत प्रतिष्ठानच्या वतीनं त्यांचं मी हार्दिक स्वागत करतो. माननीय शिवाभाऊ यांचं आगमन झालेलं आहे. इस वक्त स्कोरबोर्ड पे रन संख्या है, 3 ओवरों का खेल पूरा होने के बाद 17 रन की योग पर। तो खेल की शुरुआत हो रही है। सामने वाले छोर से बॉलिंग का क्रम संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे बसवंती सर की अगली गेंद मैदान में कड़ी धूप के लिए। बहुत अच्छी गेंद जा रही है, विकेट के पीछे निकलती गेंद और ये डायरेक्ट निशाना लग चुका है। काफी जोरों की अपील वहां पर की जा रही है और अंपर ने नॉट आउट कहा। वहां पर वरुण बुर्ला जाने माने हम पर है। गेल्या 4 दिवसापासून आपण सकाळी अल्पोपहार आणि दुपारी भोजनाची जो आस्वाद घेत आहोत, तर असं नियोजन आमचे संस्थानचे संचालक कैलास जेवरे, सुनील शरणार्थी, गिरीश मंद्रुपकर आणि मंगेश स्वामी सर यांनी सुंदर असं नियोजन केलेलं आहे. सर्वांना सुंदर असं भोजनाचा आस्वाद देत आहेत. त्यांचा मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. असेच 2 दिवस तुमचं सहकार्य तो इस लाभू बार दे ये अशी गेंद को विनंती बल्ले करतो. के बीचों बीच लेकर क्या कमाल का जबरदस्त पावर है। रजा कर रहे हैं, ताकत है, तो बहुत जबरदस्त
स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है, रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है आगे आमचे 23 प्रतिष्ठानचे रन की योग पर खंदे 23 रन। समर्थक कैलास जेवरे, सुनील अण्णा शरणार्थी, गिरीश मंद्रुपकर, मंगेश स्वामी तेरला पोट भरून जीव घातल्यामुळे बॉल गडपच व्हायला बघा. देखना फिर से गेंदबाजी करने के लिए इस बीच की गेंद और के बाहर आती है गेंद, इसे कहते हैं फिर से नजाकत। क्या जबरदस्त पारी चल रही है, ऑप्टम के बाहर चले गए, जैसे ही गेंद और पिच मिली, ताकतवर अंदाज का स्ट्रोक, कमाल का धमाल का सुपर डुपर सुपर से ऊपर स्ट्रोक 6 रन के लिए। राहुल पाटिल की बैटिंग से यहाँ पर बहुत जबरदस्त बैटिंग चल रही है राहुल पाटिल की। तो बहुत दिनों से ये पारी की जरूरत थी उन्हें उन फॉर्म में लौटने की। अब उसको फिर से बसवंती सर बैठा हम राउंड की पारी करेंगे, सामने है बैट्समैन स्ट्राइक पर राहुल पाटिल, मैन फॉर्म बैटिंग बहुत आक्रामक बैटिंग चल रही है। फिर से शॉट में दो छक्के चले गए, दो गेंदों पर दोनों शॉट चली गई। आपका कम बैक वापसी जिसे कह सकते हैं, यहाँ पर हो रही है। तो इस बीच गेंद जा रही है अब आज के बर्थडे बॉय यानी कि केदार स्वामी को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। व्यक्तिगत कोटे का केदार का पहला टीम की ओर से इनिंग का 5वां ओवर लेकर सोलापुर रेलवे स्टेशन से गेंदबाजी करेंगे केदार, जिनके सामने है नरेंद्र आगलावे के लिए सुनहरा मौका। अगर दो गेंदों में इस ओवर में एक ही ओवर में अगर दो छक्के लगाते तो उनके दोस्त यानी कि नितिन उच्च की ओर से 200 रुपए के नाम उनके लिए दिया जाएगा। तो फिर से गेंदबाजी करने के लिए थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन किया जाता हुआ चाहते हैं, एक शॉट पे विकेट भी रखा जाए, थोड़ा सा फील्डर बैट्समैन ने थोड़ा सा खाली बस रेषेला चिटकून थांबू नका, प्रकाश जानगोळे थोडं लांब थांबा, कॅच जॉर्ज झेल घ्याल तुमच्या अंगावर पडतील खेळाडू, प्लीज विनंती आहे मागे सरकून बसा। देखना फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है और की अगली गेंद लेकर केदार स्वामी की अगली गेंद केदार की पहली गेंद बैट्समैन इस वक्त नरेंद्र शॉर्ट गेंद इस बार कट करना चाहते थे, गेंद बैट्समैन के बैट के नीचे से जा रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चलेगी। अभी का स्कोर 29 रन की योग पर लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट। फिर से गेंदबाजी करने के लिए समितीकडून एक विनंती आपल्याला करण्यात येते, जे पीएमसीसी चे खेळाडू रेषेजवळ थांबलेले आहेत त्यांना विनंती थोडंसं मागे सरकून बसा अशी विनंती आपल्याला करण्यात येते। दरम्यानचा हा चेंडू ढोलेजंगी फटका, मात्र चेंडू जातो सरळ लॉंग ऑनच्या दिशेने, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतो, चेंडू फेकीपर्यंत निश्चितच एक धाव मिळते ती फलंदाला, एका धावासह संघाची वाढती धाव संख्या मात्र पोहोचली ती 30 धाव संख्येवर। तो बल्लेबाजी करने के लिए आक्रामक और धुआंधार बल्लेबाज
राहुल पाटिल स्ट्राइक पर। सीधा बार इस बार गेंद जा रही है, बॉलर टू बैक निकलती गेंद लॉन्ग अप के क्षेत्र में गेंद जा रही है। खिलाड़ी की वहां पर तारीफ करनी होगी जब तक कि थ्रो आता है। बहुत अच्छी दौड़ और बैट्समैन आउट। शायद बल्ला टेकते समय, बल्ला रखते समय उनका बल्ला वहां पर अटक गया और उस वजह से भी गेंद जा रहा है यहाँ पर। ब्रेक फेल, बल्लेबाज फेल, बैट्समैन कब भी गिर जा रहा है। केदार ज्यांनी थ्रो टाकला त्याचं नाव सांगा, केदार नाव सांगा। डीजे 2 मिनिट थांबायचं डीजे। शुभम, तो जैसे कि पिछले 4 दिनों से जो क्रिकेट टूर्नामेंट हो रही है, जैसे कि भोजन हो चाहे नाश्ता हो, जिसका व्यवस्था जो की जा रही है, सुनिश्चित ही कैलाश जेवरे, सुनील शरणार्थी, गिरीश मंद्रुपकर, मंगेश स्वामी की हम तारीफ करना चाहेंगे। आपने इतने लोगों का संभालने का काम, जिनका पेट संभालने का काम जिन्होंने किया है, ये 4 और ये बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक। इसी बीच गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर, सी बार का पार करती गेंद, जबरदस्त स्ट्रोक, 4 रन के लिए। हॅलो, बॅट्समनचं नाव सांगा, नॉन स्ट्राईक बॅट्समनचं. मंजुनाथ अण्णा दर्गो पाटील यांनी व्यासपीठाकडे यायचं आहे. एक धुवाधार फलंदाज मंजुनाथ अण्णा दर्गो पाटील, वीरशैव लिंगायत प्रतिष्ठानचे तो इस बीच गेंद को खेला, गेंद जा रही है जब तक कि जहां तक 5 ओवरों का खेल पूरा होने के बाद स्कोर है 36 रन की ऑफ पर लॉस ऑफ 2 विकेट। राहुल पाटिल फिलहाल 1 मैन आर्मी में चल रही है राहुल पाटिल नाम की, और राहुल पाटिल यहाँ पर 2 छक्के लगा चुके अपने पारी में। और लंबी पारी की बात करना चाहेंगे तो लंबी पारी कौन भूल सकते हैं मंजुनाथ दर्गो पाटिल को, जिनके प्रयास, भले ही उनकी टीम मैच हार गई थी, लेकिन मंजुनाथ ने सबका दिल जीत लिया था, क्योंकि 68 रन की धुआंधार पारी खेली और मैच केवल 3 रनों से उन्होंने हारा था वो मैच। मंजुनाथ दर्गो पाटिल जो कि वहां पर उन्होंने जो खेल खेला था वहां पर। आकाश हरकुड, आकाश हरकुड व्यासपीठाकडे या. केदार बॉलरचं नाव सांगा। तो सुशांत तीर्थ को गेंदबाजी दी जा रही है। सुशांत अपने व्यक्तिगत कोटे का पहला और टीम की ओर से इनिंग का 6ठा ओवर लेकर सुशांत गेंदबाजी करेंगे। सामने है राहुल पाटिल। शॉर्ट गेंद इस बार मारना चाहते थे, गेंद बैट्समैन के बदल से टकराने के बाद गेंद जा रही है पॉइंट के क्षेत्र में। और राहुल नाम की अगर बात करना चाहेंगे, इंडियन टीम की ओर से केएल राहुल काफी अच्छी बैटिंग करते हैं ओपनर्स के तौर पर, और ये राहुल यहाँ पर चमकता हुआ नजर आ रहा है। आज से इंडिया और न्यूजीलैंड के T20 मैचेस की शुरुआत होने जा रही है, और न्यूजीलैंड ही इंडिया को परास्त किया था वर्ल्ड कप में। ये थोड़ा सा आज इंडियन टीम के लिए मौका है वो थोड़ा सा हिसाब चुकता करने का। फिर से गेंदबाजी करेंगे अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। इस बीच सुशांत, ये गेंद ऑफ्टन के बाहर जाकर गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे, गेंद बैट्समैन के पैरों से टकराने के बाद महंतेश बिराजदार वहां पर बैट्समैन थे। लेग बाइज रन का इशारा अंपर की ओर से किया जाता हुआ, अंपर वरुण बुर्ला की ओर से 1 रन का इशारा मिला। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 38 रन की ऑफ पर। मैच के मुख्य अंपर का काम करते हुए वरुण बुर्ला, मैन फॉर्म पानी टाकी में रहने वाले, यानी कि रैवारपेट में रहने वाले वरुण बुर्ला। तो शॉर्ट गेंद थी, कट करना चाहती गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। और स्क्वायरलिंग अंपर की बात करना चाहेंगे, मैन फ्रॉम द मानी नगर
सूरज गायकवाड़ स्क्वायर लेग पर है। तो शॉर्ट गेंद, इस बार गेंद जा रही है विकेट कीपर के पीछे, निकलती गेंद, पहला रन तेजी से दौड़ा जाए। आज का दिन मेरे ख्याल से राहुल पाटिल के नाम पर हो सकता है नहीं, और ये गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। राहुल पाटिल पहुंचे अपने व्यक्तिगत 22 रनों की ऑफ पर, टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 42 रन। और फिर गेंद इस बार लपटे स्ट्रोक, इसे कहते हैं दे धमाका स्ट्रोक। थोड़ी सी और पिच गेंद थी, गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल अंदाज का स्ट्रोक निकल रहा है और सीधी गेंद ग्राउंड के बाहर 6 रन के लिए। वागाची दान फोल नाइपाड सेट अंपायर षटकार। थोडेसे समोर जे खेळाडू बसलेले असतील त्यांना विनंती आहे, बाउंड्रीला रेषेला चिटकून बसलेले जे खेळाडू प्रेक्षक असतील, रवी बिराजदार सर, रवी बिराजदार, थोडस सर्वांना मागे घ्या आपण, कारण कॅच पकडताना तुमच्या अंगावर पडण्याची जास्त शक्यता असेल, थोडस मागे 5 ते 10 फूट सर्वांनी मागे थांबायचं, जरा मागून देखील दिसेल। और इस बार ये गेंद को खेला, गेंद जा रही है ऑस्टन के बाहर जाकर, और एक जबरदस्त हुआ, लेकिन फिर भी वहां पर बहुत बढ़िया फील्डिंग हो रही है, और जब तक कि गेंद को बाउंड्री के अंदर रोक पाते, दो रन लेने का मौका मिलता हुआ, और इन दो रनों के साथ पीएमसीसी क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे हो चुके 2 रन के साथ। 6 ओवरों का खेल पूरा होने के बाद स्कोर है 50 रन। अब गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए फिर से केदार स्वामी बर्थडे बॉय को फिर से गेंदबाजी मिल रही है, अपने व्यक्तिगत कोटे का दूसरा, और टीम की ओर से इनिंग का 7वां ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे केदार। थोडस बॅट्समनचं नाव कळवा। श्रीधर, श्रीधर, बॅट्समन श्रीधर। इस बार ये गेंदबाजी करने के लिए बहुत अच्छी गेंदबाजी चल रही है फिलहाल, निश्चित ही फिर से अभी का बस स्कोर 50 रन की ऑफ पर 3 विकेटों के नुकसान पे। इस बार गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश, गेंद आसमान में काफी ऊंची जा रही है, खिलाड़ी जा रहे हैं पिछले मैच के हीरो, और यहाँ पर दोनों बल्लेबाज खिलाड़ी के बीच में टक्कर हुई, और दोनों खिलाड़ी यहाँ पर तालमेल के साथ गेंद के नीचे नहीं चले गए। कैच कौन पकड़ना चाहिए और कौन रुकना चाहिए, इसका कॉल नहीं हुआ,
और बगैर कॉल से दौड़े चले गए, जहां पर आउट होने की संभावना थी वहां पर 2 रन चले गए बैट्समैन के लिए। और इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रन 52 रनों की योग पर 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। इस बार गेंदबाजी करेंगे इस बीच ये गेंद, बहुत अच्छी गेंद इस बार, थोड़े से ऑप्शन के बाहर भटकते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बैट बॉल का इशारा किया जाता है अंपर सूरज गायकवाड़ ने अपने दोनों बाजू खोले, यानी कि बाजू नहीं तो पंख खोले मैं कहूंगा, अंपर ने पंख खोले, बैट बॉल का डिसीजन दे दिया, बैट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 53 रनों की योग पर। तो फिर से गेंदबाजी करने के लिए इस बीच ये गेंद, और ये ऑप्शन के बाहर चले गए, आसमानी स्ट्रोक निकलता हुआ, गेंद बाउंड्री के बहुत दूर निकल रही है 6 रन के लिए। थोड़े से ऑप्शन के बाहर जाकर गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर जिस तरह से श्रीधर को जीवन दान जो मिला उसका पूरा बेनिफिट उठाया जा रहा है, और इन्हीं 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 59 रन की योग पर आफ्टर 7 ओवर कंप्लीटेड, नाउ स्कोर गोस टू 59, लॉस ऑफ ओनली 3 विकेट। तो स्कोर इस वक्त रुका हुआ 59 रन की योग पर 3 विकेटों के नुकसान पे। तो फिर से गेंदबाजी करेंगे इस बीच अपने ओवर की ये गेंद लेकर, घरों के पास आती गेंद मारना चाहते थे, हवा में गेंद जा रही है लेकिन खिलाड़ी काफी दूर थे, पहले दूसरे टप्पे पर जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील कर पाते थ्रो दिया जाता है। अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में लगाई जा रही है, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 61 रन 61 रनों की योग पर, 61 रन लॉस ऑफ 3 विकेट। राहुल पाटिल ऑन फायर, 16 गेंदों में 32 रन की पारी चल रही है राहुल पाटिल की, और श्री नागेश्वर है फिलहाल बैटिंग करने के लिए 5 गेंदों में 1 छक्के की वजह से व्यक्तिगत 8 रन की पारी चल रही है। फिर से राइट आर्म राउंड विकेट से सुशांत, धीमी रफ्तार साथी गेंद गेंद को आड़े हाथ लेना चाहते थे, उतनी ताकत नहीं लगा पाए स्ट्रोक में, फिर भी गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में, और एक ही रन लेने का मौका, यहाँ पर दूसरा रन लेने की कोशिश में फिर से जीवन दान मिला, और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 61 रन की योग पर। और जीवन दान और मौके की अगर बात करना चाहेंगे, किस्मत और तकदीर हमेशा बहादुरों का साथ देती है, और बहादुर और दिलेर अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं आज राहुल पाटिल। पुढचा सामना केजीएफ वर्सेस वीरभद्र वॉरियर्स, दोन्ही संघाच्या थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, अपर कट खेलने की कोशिश, गेंद हवा में जा रही है, फील्डर नीचे आ गए और बढ़िया कैच हुआ, पर पकड़ा जा रहा है। नाव सांगा झेल गेलेला खेळाडू क्षेत्ररक्षकाचं, तो शहर सोलापुर के जाने माने खिलाड़ी, इसे कौन पहचानता नहीं, यह आदमी काफी फेमस है, जबरदस्त फेमस, इनकी कहानी कुछ अलग है। तो फिर से गेंदबाजी करने के लिए, और ये गेंद मारना चाहते थे, गेंद बैट्समैन के पैरों से टकराने के बाद गेंद जा रही है शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में निकलती गेंद, 1 रन लीग बाइज के तौर पर मिला है, लीग बाइज रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है, कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 63 रनों की योग पर। प्रकाश अगर छक्का लगाते 101 रुपए का इनाम दिया जाएगा नितिन हुच्चे की ओर से। प्रकाश देखना है क्या करते हैं, रात तो थोड़ा सा रोशनी कम हो रही है, प्रकाश, ओ प्रकाश ने गेंद को उठाकर मारा, गेंद जा रही है बिल्कुल सीमा की दिशा में निकलती गेंद 4 रन के लिए। मैंने पहले ही बताया था कि वहां पर जो दर्शक बैठे हैं, अगर फील्डर फील्डिंग करते समय खिलाड़ियों को तकलीफ हो सकती है, तो मैंने पहले ही बताया वहां पर।
शेवटचा चेंडू आहे इस बार ये गेंदबाजी करेंगे शॉर्ट पिच गेंद थी गेंद को काफी आसमान में ऊंचा खेला है खिलाड़ी गेंद के नीचे है गुंडू और बड़े आराम के साथ कैच को पकड़ लिया है जीत के लिए टारगेट है 68 रन का 68 रन का टारगेट वीरभद्र लगा है। वारियर संघाचे कर्णधार संदीप कौलगी आणि केजीएफ संघाचे कर्णधार मंजुनाथ अण्णा दर्गो पाटील दोघांनीही व्यासपीठासमोर यायचंय. यानंतरच्या मॅचचा आपण टॉस करूयात. संदीपजी कौलगी यांनी व्यासपीठाकडे यायचं आहे. मंजुनाथ अण्णा दर्गो पाटील तर यानंतर होणारा सामना असेल पुढील सामना आजच्या दिवसातील शेवट मला वाटतं वेळ पाहून आपण ठरवणार आहोत की पुढचा सामना हा शेवटचा ठरेल हे अजून पुन्हा एक सामना होईल मंजुनाथ अण्णा दर्गो पाटील मंजू अण्णा ओ मंजू अण्णा चला फिल्डिंग ताबडतोब लावून घ्यायची आणि पीएम सराला जरा विनंती करतो पीएम सर जे आपले समर्थक त्या साईडला बसले त्यांना थोडस मागे सरकून बसायला सांगा विनंती असेल आपल्याला पीएम सर थोडस मागे बसून सांगा 68 धावा विजयासाठी हवेत महेश अण्णा टॉस साठी मी आमंत्रित करतो दोन्ही कर्णधारांना संदीपजी कौलगी मंजुनाथ अण्णा दर्गो पाटील. या टॉस साठी मी आमंत्रित करतो जय भवानी मैदान मधील प्रमुख खेळाडू मान्य श्री शिवाभाऊ घंटे यांना विनंती करतो की त्यांनी या मॅचचा टॉस उडवावा. शिवाभाऊ जय भवानी मैदानचे प्रमुख खेळाडू शिवाभाऊंना विनंती करतो की त्यांनी या मॅचचा टॉस उडवावा. जय भवानी मैदानचे प्रमुख खेळाडू मान्य श्री शिवाभाऊ यांना विनंती करतो
की त्यांनी या मॅचचा टॉस उडवायचा आहे. संदीपजी कौलगी यांनी टॉस जिंकलेला आहे. प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतलेला आहे संदीपजी कौलगी यांनी. तो जीत के लिए जो कि 68 रन का जो टारगेट दिया, इस टारगेट का पीछा करने के लिए आरंभिक जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में। केदार, एक प्लेयर पाठव तुझं. केदार, स्ट्राईकला कोण आहे बॅट्समन? इसमें जबरदस्त स्ट्रोक निकलता हुआ, सीधी गेंद जा रही है ग्राउंड के बाहर, निकलती गेंद 6 रन के लिए। क्या जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक निकल रहा है 6 रन के लिए। तो फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, गुंडू का यहाँ पर, गुंडू ने पिछले मैच के हीरो बने थे और व्यक्तिगत 44 रन की पारी यहाँ पर खेली थी गुंडू राज ने। फिर से मारना चाहते गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। केवल गेंद में इस वक्त बढ़ोतरी हो रही है, अभी भी रुका हुआ स्कोर वहीं पे, केवल इस वक्त रन संख्या है। तो फिर से गेंदबाजी करेंगे इस पीछे गेंद, अच्छी गेंद थी, स्टंप पर आती गेंद को, गेंद बैट्समैन को डिफेंसिव स्ट्रोक खेला। 4 गेंदों का खेल पूरा होने के बाद 9 रन बना रही है टीम नागेश जी उम्बरजे क्रिकेट टीम, नागेश उम्बरजे क्रिकेट टीम इस वक्त बैटिंग कर रही है 68 रन का लक्ष्य का पीछा करने के लिए। मारना चाहते गेंद जा रही है विकेट कीपर के नीचे, निकलती गेंद पीएम सर, वहां पर जब तक कि गेंद को फील कर पाते 2 रन लेने का अवसर होता हुआ, और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है, कुल स्कोर 11 रन की औक पर। तो कुमार केंगनालकर बॉलिंग करने के लिए है, कुमार केंगनालकर यानी कि के बॉलिंग करेंगे अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। ऑप्शन के बाहर जाकर ऑन साइड में मारने की कोशिश गेंद जा रही है, प्रकाश जानगोली वहां पर दौड़ने के लिए तैयार है, लेकिन प्रकाश और नहीं रोक पाए। बहुत रेस लगी थी वहां पर गेंद और फील्डर के बीच में, फील्डर बन गए दर्शक, और गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए।
तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन की योग पर। धीरे धीरे फिर से बॉलिंग मोर्चे पे वापिस चले गए। तो स्कोर आगे बढ़ रहा है 16 रन की योग पर। महंतेज बिराजदार गेंदबाजी करने के लिए अपने व्यक्तिगत कोटि का दूसरा और पहला और पहले ओवर की दूसरी गेंद लेकर बॉलिंग करेंगे महंतेज। सामने है बैट्समैन स्ट्राइक पर सुशांत। तो फुलटॉस गेंद तीसरा 12 गेंद जा रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में निकलती गेंद। खिलाड़ी जब तक गेंद को फील कर पाते हैं 2 रन लेने का अवसर मिलता हुआ 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 18 रन की योग पर। तो बड़े स्टंप पर आती गेंद मारने की कोशिश में गेंद जा रही है बॉलर को बैट्समैन को चकमा देती गेंद विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। अभी भी रुका हुआ स्कोर केवल 18 रन की योग पर। इस इनिंग का ये दूसरा और यहाँ पर चल रहा है जारी है। इस ओवर की ये गेंद मारने की कोशिश में इस जगह वहां पर विकेट कीपर के पीछे गेंद जा रही है। पटेल राहुल नहीं रोक पाएंगे और गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है 4 रन के लिए। तो टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 22 रनों की योग पर। 22 रन फिलहाल बैटिंग करने के लिए दोनों बैट्समैन थोड़े से आक्रामक रूप में बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुशांत 8 गेंदों में 13 रन बना चुके हैं और टीम का स्कोर 22 रनों की योग पर। मंतेश की अगली गेंद आगे जाकर मारना चाहते हैं अंदरूनी एज लगा वहां पर विकेट कीपर के पीछे प्रकाश जानगोड़ी गेंद को फील कर पाते। 1 रन लेने का मौका मिला और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 23 रन की योग पर। 2 ओवर का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है। 36 गेंद और मैच जीतने के लिए 45 रन चाहिए। 36 चेंडू आणि विजयासाठी 45 धावा। तो देखना है फिर से गेंदबाजी की सामना सुरू जिम्मेदार करा, लेकर सामना. अपने ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे कुमार केंगनाड़कर। बीजी कोटी का दूसरा और टीम की ओर से इस इनिंग का लगभग तीसरा ओवर लेकर बॉलिंग करेंगे। तो फिर से गेंदबाजी करेंगे अपने ओवर की ये गेंद लेकर। शॉर्ट गेंद इस बार कट करना चाहते थे गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई।
अभी भी रुका हुआ स्कोर 23 रन की योग पर, तीसरा और यहाँ पर प्रगति पर है जारी है। तो फिर से गेंद को खेला, कैप्टन के बाहर जाती गेंद, कवर ड्राइव लगाना चाहते थे, गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। अभी रुका हुआ स्कोर 23 रन की योग पर, आप करना 24 रन। फिर से गेंदबाजी करेंगे इस बीच ये गेंद, तो इस बार गेंद को खेला, गेंद जा रही है बिल्कुल, एक अच्छा कैच वहां पर पकड़ा जाता हुआ। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे, जहां तक कि तो महंतेश वहां पर फील्डर थे जिन्होंने कैच को ले लिया। और नए खिलाड़ी बैटिंग करने के लिए बर्थडे बॉय केदार स्वामी, फिलहाल नौ स्ट्राइकर की एंड पर या बैटिंग देखना स्ट्राइक पर है, स्ट्राइक पर बैटिंग के लिए केदार स्वामी रहेंगे। और टीम का स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 24 रन की योग पर, एक विकेटों के नुकसान पे। तो रिवर्स स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है, विकेट कीपर। हेलो हेलो। तो रुका हुआ स्कोर 24 रनों की योग पर, लॉस ऑफ ओनली वन विकेट। तो सीधा खेला, इस बार गेंद जा रही है कारपेट के सहारे निकलती गेंद, एक्स्ट्रा कवर से आकर यहाँ पर खिलाड़ी एक तो रन कम बनाए हैं, और इस तरह की फील्डिंग नीचे थी, थोड़ा सी नुकसानदायक थी, लेकिन वहां पर 2 रन बन सकते थे, वहां पर बैट्समैन ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है, कुल स्कोर 3 ओवरों का खेल पूरा होने के बाद 25 रन की योग पर। 30 से गेंद और मैच जीतने के लिए 43 रन की जरूरत, 30 चेंडू और विजयासाठी 43 धावा। जैसे कि टूर्नामेंट के लिए बीएलपीएल टूर्नामेंट के लिए भोजन समिति जो गठित की गई है, कैलाश जेवरे, सुनील शरणार्थी, गिरीश मंद्रुपकर, मंगेश स्वामी, जो कि भोजन समिति जिनके खूबसूरत मार्गदर्शन से, जिनके खूबसूरत कामों से यहाँ पर ये टूर्नामेंट का अरेंजमेंट बहुत जबरदस्त चल रहा है, इनका भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। तो अब गेंदबाजी के लिए टीम का हुक्मी अस्त्र बाहर निकाला जाता हुआ, जयराज बड़ियोल को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। जयराज लेफ्ट आर्म और दिग्गज से गेंदबाजी करेंगे अपने व्यक्तिगत कोटि का पहला, और टीम की ओर से इनिंग का चौथा ओवर लेकर। बोल सकाळ बसून बोललोय, केदार का जन्मदिन है, सुबह से में उनके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं हम देते हैं। मैंने तो मेरा काम पूरा कर लिया, दोस्तों का काम है जन्मदिन मनाने का काम, आपका काम है।
और ओंकार भी थोड़े थोड़े से आगे निकल रहे हैं, अंदर जा रहे हैं ग्राउंड के, थोड़ा सा बाहर आइए। तो फिर से गेंदबाजी करेंगे। बहुत अच्छी गेंद, गुड लंच पर से टप्पा गिरने के बाद मैंने पहले ही बताया था कि टीम का ब्रह्मास्त्र है, अस्त्र ने काम करना चालू कर लिया। और गुड लंच बॉल से गेंद टप्पा गिरने के बाद बाउंस हुई थी गेंद, बैट के बैट्समैन के बिल्कुल बॉडी के करीब से गेंद जा रही है विकेट कीपर के हाथों में। अभी भी रुका हुआ स्कोर 26 रन, 26 रन। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, मारना चाहते थे, गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। अभी भी रुका हुआ स्कोर वहीं पे 26 रन। एक जमाने के सोलापुर के स्टार क्रिकेटर अनिल जेवरे। तो फिर से पीछे गेंद, आगे चले गए, लॉफ्ट स्ट्रोक, गेंद जा रही है बॉलर के पीछे, निकलती गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। जब तक ये 1 रन लिया जा रहा है, थ्रो काफी कमजोर है और बड़े आराम के साथ 2 रन लेने का मौका मिला। और इन 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन। 26 गेंदे और मैच जीतने के लिए 40 रन चाहिए। 26 चेंडूचा खेळ शिल्लक आणि विजयासाठी हव्या आहेत त्या 40 धावा. 26 चेंडू 40 धावा मात्र बनवायचे जर जिंकायचं असेल तर. तो इस बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, थोड़ी सी नीचे रहती गेंद, ये गेंद पर कोई भी बैट्समैन हो तो कुछ नहीं कर सकता। ये चमत्कारिक गेंद किसे जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल टप्पा गिरने के बाद जो बैट्समैन अनुमान लगा रहे थे गेंद उड़ जाएगी, उसके विपरीत गेंद टप्पा गिरने के बाद काफी नीचे रह रही है। ये ओवर थोड़ा सा अच्छा ओवर चलता हुआ, 5 गेंदों में केवल 3 रन खर्च किए गेंदबाज ने। अब देखना है जयराज सर गेंदबाजी करेंगे अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। जयराज सर की अगली गेंद, आगे जाकर गेंद को सीधा मारा, गेंद जा रही है बॉलर के पीछे, निकलती गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और 1 रन लेने का मौका मिला। इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है, कुल स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 29 रन। तो अभी भी जीत की अगर बात करना चाहेंगे, आधे ओवर्स का खेल पूरा हो चुका है, आधे ओवर में 29 रन बना लिए और यहां से आधे ओवर्स में यानी कि 24 गेंदे और 39 रन चाहिए। एक आसान लगने वाला मैच अब थोड़ा सा मुश्किल नजर आता हुआ। इसे ही क्रिकेट कहते हैं, कभी धूप कभी छाव, ये तो क्रिकेट की माया है यहाँ पर चल रही है। फिलहाल गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर प्रकाश जानगौली को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। और ये प्रकाश जानगौली काफी मशहूर क्रिकेटर है। बॉलिंग करने के लिए प्रकाश तैयार है, अपने व्यक्तिगत निजी कोटे का पहला और टीम की ओर से इनिंग का 5वां ओवर लेकर प्रकाश गेंदबाजी करेंगे। और इस भी जाते ही प्रकाश जानगौली जहां भी जाते अपनी चमक जरूर छोड़ते हैं।
तो अब गेंदबाजी करने के लिए नए बैट्समैन बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर जा रहे हैं मकरंद बसवंती सर। प्रकाश जानगोड़ी गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। प्रकाश जैसे ही पहली गेंद पर सफलता मिल चुकी है, प्रकाश दुगने जोश के साथ गेंदबाजी करेंगे अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर। जर कोणाची गाडी चावी जर हरवली असल्यास ती आमच्याकडे घेऊन जायची आहे. एच एफ डिलक्सची गाडी चावी माझ्याकडे आहे, तर जी कोणाची असेल त्यांनी घेऊन जायची आहे. इस बार ये गेंद बहुत बढ़िया अंदाज की गेंद थी, गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई और ये बहुत नपीतुले अंदाज की गेंदबाजी सटीक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी की जा रही है। अभी भी रुका हुआ स्कोर 29 रनों की योग पर इस इनिंग का ये 5 ओवर जारी है, अभी भी चल रहा है। फिर से प्रकाश, बहुत अच्छी गेंद, गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। एक 90 तुल्य अंदाज की गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी चल रही है। मैदान में थोड़ा सा अगर सूरज की रोशनी की बात करना है तो प्रकाश की बात करना चाहिए, प्रकाश थोड़ा कम है, लेकिन ये जो प्रकाश जो है अपना टीम का प्रकाश उजाला दिला रहे टीम के लिए। प्रकाश यानी कि उजाला देने का काम करना किया जा रहा है। आगे चले गए, लॉफ्टी स्ट्रोक लगाना चाहते थे, गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है। एक 90 तुल्य अंदाज की गेंदबाजी। अब यहां पर मैच जीतने के लिए 20 गेंदे और 39 रन चाहिए। तो इस बीच ये गेंद, वाह वाह क्या बॉलिंग चल रही है, मिडल ओवर के साथ विकेट मिला है। चमकता हुआ ये सितारा, चमक जहां भी जाते चमक छोड़ते प्रकाश जानगौली। तो अभी भी 18 गेंद और जीतने के लिए 39 रनों की तलाश है। अठारह गेंद और मैच जीतने के लिए 39 रनों की तलाश। तो जहां गेंदबाजी की बात करना चाहेंगे तो गेंदबाजी में मेरे ख्याल से महंतेश को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। महंतेश व्यक्तिगत कोटे का दूसरा और टीम की ओर से इनिंग का लगभग छठा ओवर लेकर बॉलिंग करने के लिए। तो फिर से गेंदबाजी करने के लिए, फिर से अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। मिडल स्टंप पर आती गेंद ऑन ड्राइव लगा दिया, गेंद जा रही है स्पीक द मिड विकेट के क्षेत्र में। प्रकाश जानगोड़ी काफी धीमे है फील्डिंग में और एक रन लेने का मौका, दो दो रन मिले हैं यहाँ पर और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन 31 रन की योग पर। 17 गेंदे और जीतने के लिए 37 रन चाहिए। केदार स्वामी बर्थडे बॉय आज ऐसी पारी अगर खेल सकते तो जिंदगी की यादगार पारी हो, जन्मदिन भी आ जाए और जन्मदिन के मौके पर कुछ ना कुछ करना होगा उन्हें। इसके पहले टीम ने आपको तोहफा दिया है, अब तोहफा आपको देना होगा टीम को यहां पर क्या कर जन्मदिन के अवसर पर। आगे चले गए, गेंद को मारना चाहते थे, गेंद जा रही है पॉइंट क्षेत्र, बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। वहां पर फील्डिंग करने के लिए चीते की चाल जिनकी फील्डिंग फील्डिंग में नजर आती है वो है कि परमेश्वर मालगे वहां पर फील्डिंग करने के लिए। चीते की चाल देखिए, जैसे ही हाथ में गेंद आई और डायरेक्ट थ्रो देने के लिए सामने डराया वहां पर बैट्समैन को। तो इस बीच ये गेंद, बहुत अच्छी गेंद, नफीतुल्य अंदाज की गेंदबाजी चल रही है।
बैट्समैन को पूरी तरह से खामोश रखा जा रहा है। तो स्कोर आगे बढ़ रहा है 33 रनों की योग पर 33 रन। तो फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। 14 गेंदें और मैच जीतने के लिए 35 रनों की तलाश है। 14 गेंदों का खेल बचा हुआ, जीतने के लिए 35 रनों की तलाश। फिर से गेंदबाजी करने के लिए महंतेश की अगली गेंद। बैट्समैन स्ट्राइक पर है केदार स्वामी। कैप्टन के बाहर जाकर मारना चाहते थे, थोड़े से हम पर घूम चुके, इसका मतलब जरूर कुछ खराब हो रहा है कि बैट बॉल का सिग्नल मिलता हुआ बैट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है इसी वाइड के साथ, बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन की योग पर। 14 गेंदे और मैच जीतने के लिए 34 रन चाहिए। 14 चेंडू ने विजयासाठी 34 धावा। फिर से गेंदबाजी करने के लिए विजय गेंद, और फिर गेंद 30 बार लॉफ्ट स्ट्रोक लगा दिया, बड़ा विकेट मिल सकता है, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर हो रही है। भले ही यहाँ पर 2 रन चले होंगे, लेकिन एफर्ट की तारीफ करने की यहाँ पर कोशिश काफी बढ़िया की थी फील्डर ने, और 1-2 रन लेने का मौका मिला। 13 गेंद और मैच जीतने के लिए 32 रन चाहिए। शॉर्ट रन का इशारा किया जा रहा है। 1 रन, शॉर्ट रन। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर 35 रन। उठाकर खेलना की कोशिश, और इसी के साथ ये विकेट नहीं बल्कि ये कैच पकड़ा या मैच पकड़ा पता चल सकता है यहाँ पर। जब आस्किंग रेट बढ़ता हो तो एक एंड से प्रहार अगर लगाए जाते तो मैच नहीं बनता है। दोनों एंड से दोनों बैट्समैन अगर आक्रामक खेलते तो मैच बनता है। नवीन बैट्समॅनचं नाव सांगा. अमोल का? तो अमोल को बल्लेबाजी के लिए भेजा जा रहा है. अब गेंदबाजी करने के लिए जिन्होंने पहले ओवर में मिडल ओवर जो फेंका था पीएम का क्रिकेट टीम का, यानी कि जीत अगर मिलती है तो इस बंदे को भूल नहीं सकते, जो कि जहां भी जाते जरूर चमक छोड़ते हैं. प्रकाश प्रकाश जानगौली. तो फिर से गेंदबाजी करने के लिए प्रकाश जानगौली तैयार है. गेंदबाजी करेंगे अपने ओवर की अगली गेंद लेकर. सामने है, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, मारने की कोशिश में एज लगा वहां पर, और प्रकाश जानगौली को मिलने वाली है दूसरी कामयाबी. पिछले मैच के हीरो अब बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे रवि कुमार. रविशंकर रविशंकर अगर गेट अब बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर. पिछले मैच में 4 गेंदे डॉट जली जाने के बाद समय था 6 गेंदों में 6 रन बनाने का. 4 गेंदे डॉट चली गई. 2 गेंदे और मैच जीतने के लिए मेरे ख्याल से 5 रनों की जरूरत थी.
उस वक्त छक्का लगाया था रविशंकर ने। वही बैट्समैन यहां पर आ रहा है, कुछ करने की उम्मीद है उनके पास। आते ही करारा लगाया था स्ट्रोक, लेकिन थोड़ा सा प्रयास कम पड़ा। जानगौली को फिर से जानगौली चमकते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर प्रकाश जानगौली के बारे में अगर बताना चाहेंगे तो प्रकाश जानगौली ने अब तक 3 सफलता अर्जित किए हैं। नए बैट्समैन का नाम बताइए। नवीन फलंदाज नाव सांगायचंय। प्रकाश, बैट्समैन नाव अरविंद, ठीक है। तो अरविंद गेंदबाजी करने के लिए अरविंद बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर है प्रकाश की गेंदबाजी का। इस बार ये गेंद हवा में है, फील्डर दूर है। पीएम सर जब तक कि गेंद को फील्डर फील करते हैं, अगर वक्त आता है तो पीएम सर अगर मैच चलता है तो डाई भी लगा सकते थे वहां पर, क्योंकि हरे भरा ग्रास है वहां पर। और शायद जानते हैं पीएम सर अगर गिरेंगे तो क्या होगा जमीन का। और फिर से स्कोर आगे बढ़ रहा है 36 रन। बहुत अच्छी गेंद इस बार हल्के से प्लेस कर दिया इस बीच। जब तक की गेंद फील्ड हो रही है, एक रन लिया जा रहा है, दूसरे की गुंजाइश की जा रही है। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द दोनों बल्लेबाजों के बीच में, और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। 8 गेंदे और जीतने के लिए 30 रन चाहिए। तो अब तक प्रकाश जानगोले ने 1 ओवर 4 गेंदे फेंकी, 1 रन देकर, 1 मेडन के साथ उन्होंने 3 रन देकर 3 सफलता अर्जित की है। और ये बहुत ही तमाचा वाला स्ट्रोक, लेकिन फिर भी प्रकाश जानते हैं कि जहां पर उनकी गेंदों पर रन निकल सकते हैं, तो उनकी जगह पे यहां पर प्रोटेक्शन रखा जा रहा है डीप पॉइंट के क्षेत्र में। तो अभी भी फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। मारने की कोशिश में गेंद विकेट कीपर के हाथों में जा रही है। 2 षटके, 1 मेडन, 4 धावा आणि 3 गडी बाद। जोरदार थोड़ी सी तालियां होनी चाहिए प्रकाश जानगौली की शानदार गेंदबाजी के लिए। प्रकाश जानगौली के लिए 3 आंकड़ा काफी शुभ माना जाता है, काफी फेमस है 3 अंक के लिए प्रकाश शाह। और अभी भी आगे जाकर चौथा भी हो सकता है उनका काम। अब आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए काफी चतुर और चालाक दिमाग, शातिर दिमाग वाले कप्तान के तौर पर जिस खिलाड़ी को पहचाना जाता है, लक्ष्मण कावड़े। थोडंसं लवकर खेळवा, यानंतर आणखीन एक सामना आपल्याला खेळवायचा आहे, आणि सामना संपले तर ज्या संघाची फिल्डिंग असेल त्यांनी ताबडतोब मैदानात जायचंय। दरम्यानचा हा चेंडू पहिला फटका मारण्याच्या प्रयत्नात चेंडू जातो पीएम सराकडे, निर्धाव चेंडू। पुढचा सामना केजीएफ केजीएफला केजीएफ फिल्डिंग आहे केजीएफची। वीरभद्र वॉरियर्स दोन्ही दोन्ही फलंदाज मैदानावरती लवकरात लवकर पाठवण्याची तयारी करावी। तो फिर से बीच गेंद ऑप्शन के बाहर जाकर आकर गेंद को मारने की कोशिश में गेंद आसमान में ऊंची जा रही है, और जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील कर पाते 2 रन लेने का अवसर मिलता हुआ। और इसी के साथ क्या चालाकी, क्या यहाँ पर शातिर दिमाग विकेट कीपिंग की जा रही है। वहां पर बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी की याद वहां पर दिलाई है विकेट कीपर पीएम सर ने। खेल की शुरुआत हो रही है। तो फिलहाल अब यहां पर मैच जीतने के लिए केवल 4 गेंदों का खेल बचा, और जीतने के लिए
28 रनों की जरूरत है। तो ये गेंद पैरों के पास आती है, नॉन साइड पे गेंद को खेला, गेंद आ रही है शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में, 1 रन लेने का इजाफा और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 41 रन 41 धावा। केजीएफ संघानं फिल्डिंगची तयारी करावी. यानंतर लगेचच केजीएफ संघ फिल्डिंग साठी मैदानात जाईल. आगे जाकर गेंद को मारना चाहते थे, गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई. अभी भी रुका हुआ स्कोर 41 रन, दोन चेंडू आणि विजयासाठी 27 धावा. और काफी अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर देखने मिल रही है पीएम सर की ओर से. फिर से इस बार गेंद को उठाकर मारने की कोशिश, गेंद आसमान में ऊंची जा रही है, फील्डर नीचे आ रहे हैं और बढ़िया कैच महंतेश की ओर से पकड़ा जा रहा है. आखरी गेंद, शेवटचा चेंडू आहे, शेवटचा चेंडू. पुढचा सामना लगेचच फिल्डिंग संघ, ज्या संघाची फिल्डिंग असेल त्याने ताबडतोब मैदानात जायचंय. चला, केजीएफ संघाला विनंती असेल की लवकरात लवकर फिल्डिंग लावून घ्यायची. केजीएफ संघ फिल्डिंग लावून घ्या. केजीएफ संघ ताबडतोब फिल्डिंग लावून घ्यायचे आणि त्याचबरोबर पंचांना नवीन चेंडू द्या. नवीन चेंडू पंचांकडे दाखवायचे. सामनावीरचा पुरस्कार या ठिकाणी दिला जाईल. सामनावीर सांगायची गरज नाही, सर्वांनाच माहिती आहे की कुणामुळे सामना जिंकला गेलाय. ज्याची गोलंदाजीमध्ये 2 षटकामध्ये 1 मेडन आणि फक्त 4 धावा दिल्या गेल्या आणि 3 गडी बाद केलेले आहेत. प्रकाश, चमकने वाले प्रकाश को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जा रहा है. मजर मंगोली जरा मोबाइल दो, सिलेक्ट कर दे. प्रकाश जानगवळी सर, प्रकाश जानगवळी सर लवकरात लवकर व्यासपीठाकडे या. सामनावीर पुरस्कार मॅन ऑफ द मॅच मान्य श्री प्रकाशजी जानगवळी, सामना लवकर सुरू करून घ्या. वीरभद्र वारियर संघानं दोन्ही फलंदाज लवकरात लवकर मैदानात पाठवा. अप्पा, वासुंदी अप्पा, या जरा प्रकाशची मुलाखत घ्यायची इकडं. वीरभद्र वॉरियर्स लवकरात लवकर आपले दोन्ही फलंदाज पाठवा. केजीएफ क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. केजीएफ प्लीज. तर आजच्या सामन्यातील सामनावीरचा पुरस्कार या ठिकाणी दिला जातोय. निश्चितच संघासाठी उपयुक्त कामगिरी करणारा चमकने वाले प्रकाश, सूरज की रोशनी तो कम हो चुकी है, लेकिन पीएम के चमकते हुए सितारे यहाँ पर प्रकाश जानगवळी को यहाँ पर मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा जाएगा. वीरभद्र वॉरियर्स लवकरात लवकर दोन फलंदाज पाठवा.